गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 6 टिश्यू पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, हम अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लांट टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स। Plant tissue are broadly categorized in two types. One is meristematic tissues, one is permanent tissues. Okay, meristematic tissue we already discussed in the previous video. Now in this video we will discuss permanent tissues. Okay, now let's start permanent tissue. तो permanent tissue क्या होता है? Permanent tissue are formed from meristematic tissue. Permanent tissue कोई अलग नहीं, ये भी ऐसे टिश्यू हैं जो मैरिस्मेटिक टिश्यू से ही फॉर्म्ड होते हैं। कौन से मैरिस्मेटिक टिश्यू? ऐसे मैरिस्मेटिक टिश्यू जो अपनी फर्दर डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं। ऐसे मैरिस्मेटिक टिश्यू जो अपनी फर्दर डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, दिस टिश्यू विल बिकम परमानेंट टिश्यू। मीन्स permanent tissue are formed from meristematic tissue when they lose their ability to divide further and have permanent shape and size. और वो जब अपनी permanent shape and size को attain कर लेते हैं, then after they will form permanent tissue. तो the process देखिए, the process of taking up the permanent shape, size and function is called differentiation. जब एक मैरिस्मेटिक टिश्यू अपनी परमानेंट शेप, साइज़ और एक परमानेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यूज आर नथिंग बट दे आर द मैरिस्मेटिक टिश्यू, दोज मैरिस्मेटिक टिश्यू विच लूज देयर एबिलिटी टू divide, ability to further divide. Okay, now here permanent tissue are of two type. हमें जो permanent tissue पढ़ने हैं वो दो टाइप्स के पढ़ने हैं. One is simple permanent tissue, second is complex permanent tissue. तो permanent tissue में भी दो टाइप्स हैं, one is simple, one is permanent. Now let's discuss one by one. One is first is simple permanent tissue. Simple permanent tissues की अगर हम बात करें, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। सिंगल सेल से एक ही टाइप के सेल इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. वन इज फर्स्ट इज पैरेन्काइमा. नाउ फर्स्ट डिस्कस पैरेन्काइमा. ओके, पैरेन्काइमा टिश्यू स्टूडेंट क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर आप पैरेन्काइमा टिश्यू को देख सकते हैं. पैरेन्काइमा टिश्यूज़ बिल्कुल सिंपल टाइप के सेल्स होते हैं. ओके, उनके बीच में देखिए, यहाँ पर आप देखिए स्पेस भी दिख रहा है आपको, बहुत स्पेस होता है और ये बिल्कुल थिन वॉल्ड होते हैं. अब इसके बारे में हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे. देखिए, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू फाउंड इन बेनीथ द एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस के बीनीथ में आपको मिलते हैं. देखिए ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे देखिए दीज आर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे आपको ये दिखेंगे कौन से? आपके पैरेन्काइमा टिश्यू. देखिए पैरेन्काइमा टिश्यू एपिडर्मिस के बीनीथ में प्रेजेंट होते हैं. ओके स्टूडेंट, दे consist of loosely packed thin walled cells having more intracellular space and living in nature. इनके ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है. सेल मेम्ब्रेन इज थिन एंड हैविंग मोर इंट्रासेलुलर स्पेस. इनके मोर इंटरसेलुलर स्पेस, और इनमें सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. द स्पेस विदिन द स्पेस बिटवीन द सेल्स, जो दो सेल्स के बीच में स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं. ओके, वो बहुत ज़्यादा होता है. जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये इनके बीच में स्पेस है, ये दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस. ओके, एंड लिविंग इन नेचर. और इनका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट? लिविंग नेचर का होता है. ये सारे कैसे होते हैं? लिविंग नेचर के होते हैं. ओके, सम पैरेन्काइमेटस सेल्स कंटेन क्लोरोफिल. कुछ
प्लांट्स की लीफ में जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, और यू ऑल नो दैट क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड. इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो क्लोरोफिल पिगमेंट एक ऐसा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. तो दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स परफॉर्म द function of photosynthesis and prepare food, and then though these parenchyma cells are called क्लोरेन्काइमा. इनके अंदर क्लोरोफिल होता है इसलिए इनको क्लोरेन्काइमा नाम दिया गया. दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा कॉल्ड क्लोरेन्काइमा. ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज अगेन दे हैव लार्ज एयर कैविटी. इनके सेल्स के बीच में, पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा एयर कैविटीज़ होती है, और उस एयर कैविटीज़ होने के कारण दे आर फ्लोट, दे ऑल दीज प्लांट हैविंग दोज पैरेन्काइमेटस सेल्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जिनके बीच में बहुत ज़्यादा लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर. ये बेसिकली ये सारे जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, और दीज एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा कॉल्ड एरेन्काइमा. और इस टाइप के जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनको कहते हैं एरेन्काइमा. ओके, नाउ दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड एंड वाटर. ये जो टिश्यूज़ हैं पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा टिश्यूज़, ये जनरली स्टोर करते हैं फूड एंड वाटर. स्टोरिंग का काम है इनका, ये फर्दर पूरे प्लांट के लिए फूड और वाटर को स्टोर करते हैं. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा टिश्यूज. ओके, नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा. नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा. कोलेन्काइमा की बात कर लेते हैं. इट इज ऑल्सो अ सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. ये परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू की सेकंड टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, इट इज़ बिलो द एपिडर्मिस. ये भी आपको एपिडर्मिस के बिलो में दिखते हैं, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो नेचर है, दे ऑल्सो लिविंग इन नेचर, और दे कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल. इनकी जो सेल्स होती हैं थोड़ा सा लंबी होती हैं, देखिए इस तरीके से हैं, थोड़ा लंबी हैं सेल्स. पैरेन्काइमेटस सेल्स थोड़ा सा राउंड होती हैं, और ये थोड़ा लंबी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं. ओके, और हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेस. इनमें जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, लेस होता है. एंड जो इसका मेन फीचर है कोलेन्काइमा का, कोलेन्काइमा टिश्यूज़ का, इट इज़ इरेगुलरली थिकन्ड. द सेल दीज आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर. इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉर्नर से देखिए इरेगुलरली थिकन्ड है, यानी कि कुछ डिपॉजिट हो गया है कॉर्नर के ऊपर. ओके, तो कॉर्नर के ऊपर कुछ डिपॉजिट हो गया है, उस डिपॉजिट होने के कारण दे आर इरेगुलरली थिकन्ड. ये इरेगुलरली थिक हो गई हैं. मतलब इरेगुलरली थिक का मतलब कहीं पर थिक हैं, कहीं पर थिन हैं, कहीं पर थिक हैं, कहीं पर थिक हैं. ओके, तो इसका मतलब कॉर्नर पर इरेगुलरली थिक हैं. पूरी की पूरी जो इसकी सेल वॉल है वो जो पूरी थिक नहीं है, वो इरेगुलर थिक है. ओके, दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट. ये कोलेन्काइमा सेल्स प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. ओके, दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड अलाउ ईजी बैंडिंग. जो प्लांट आपने देखोगे ईजिली बैंड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैंड हो जाते हैं. इट मीन्स उसके अंदर कोलेन्काइमस टिश्यूज़ की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है. स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर, ब्रांचेस के अंदर इस टाइप्स के टिश्यूज़ अवेलेबल होते हैं. ओके, दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट. ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट कोलेन्काइमा. नेक्स्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमा. अगर हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा की, तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ सबसे पहले बात करें, दे आर हार्ड एंड स्टिफ. ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और स्टिफ होते हैं. ओके, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग एंड नैरो. कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं. उनके बीच में जो उनका ल्यूमन है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है, छोटा होता है. और दीज टिश्यूज़ आर डेड इन नेचर.
अभी हमने जो दोनों सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े हैं, वन इज पैरेन्काइमा, वन इज कोलेनकाइमा, बोथ आर लिविंग इन नेचर, बट थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा इज डेड इन नेचर। स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है नेचर में? डेड होता है। ओके, द वॉल ऑफ द टिश्यू इज यूनिफॉर्मली थिकन्ड। अब यहाँ पर आप देखिए जो टिश्यू की इसकी जो वॉल है वो यूनिफॉर्मली थिक है। देखिए पूरी हर जगह से थिक है, ऐसा नहीं कहीं पर थिक है या कहीं पर थिन है। ओके, इट इज़ रेगुलरली थिकन्ड। ये पूरी की पूरी क्या है? यूनिफॉर्म थिकन्ड है, पूरी रेगुलर थिक है। और ये रेगुलर थिक क्यों है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसके ऊपर किस चीज़ की डिपोजिशन हो रखी है? लिग्निन की। ओके, नो इंट्रासेलुलर स्पेस, बहुत ज़्यादा रेगुलर लिग्निन की डिपोजिशन के कारण जो सेल्स के बीच में स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, वो ऑलमोस्ट नील है, बहुत ही कम है, नो के बराबर है, इसलिए नो इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड द वॉस्कुलर बंडल। ये वॉस्कुलर बंडल्स के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू वॉस्कुलर बंडल के अराउंड में, जो वॉस्कुलर बंडल के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसके अराउंड में होते हैं। वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो जाइलम और फिलोएम से मिलके बनते हैं, तो उसके अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनका काम क्या है? दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और ये पाए जाते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। ये पाए जाते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। आपने देखा होगा कोकोनट का जो बाहर की कवरिंग होती है, जो हस्क होता है उसका, इट इज़ ऑलमोस्ट डेड इन नेचर। तो दीज टिश्यूज नेम्ड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो जो हस्क ऑफ कोकोनट है उसमें कौन सा टिश्यू होता है? इट इज़ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ओके, दैट्स ऑल अबाउट स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि इनके स्ट्रक्चर के बेस पर इनके बीच में डिफरेंस बताइए। ओके, जो ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पर देखिए पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में देखिए दे सर्व एज अ पैकिंग टिश्यू एंड स्टोर फूड एंड वाटर। और ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू द प्लांट। दीज आर लिविंग इन नेचर एंड डेड सेल्स। जब भी आप डिफरेंस की बात करें तो आपको डिफरेंस इसी तरीके से लिखना है जो कि क्लेरिफाई हो जाए कि इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है। ओके, थर्ड इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के अंदर जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इन केस ऑफ कोलेन्काइमा द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टिन ऑफ समटाइम हेमीसेलुलोज। पैक्टिन या हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है। कॉर्नर, क्योंकि उसके कॉर्नर जो होते हैं थिक होते हैं, उसमें इसी चीज़ की पैक्टिन और हेमीसेलुलोज की डिपोजिशन हो जाती है। द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल वॉल होती है उसमें किस चीज़ का डिपोजिशन होता है? लिग्निन का। ओके, दे आर फाउंड इन पैरेन्काइमा टिश्यू, दे आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट, ये सॉफ्ट पार्ट में मिलते हैं। कोलेन्काइमा टिश्यूज फाउंड इन फ्लेक्सिबल पार्ट, एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आर फाउंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ओके, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज कहाँ मिलते हैं? हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स में, नट्स में, एंड हस्क ऑफ कोकोनट में भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज अवेलेबल होते हैं। ओके, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल्स के बीच में स्पेस है पैरेन्काइमा टिश्यूज में जो अलग अलग सेल्स हैं, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इनके बीच में स्पेस दिख रहा है यहाँ आपको, ये बहुत ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ कोलेन्काइमा द स्पेस इज़ वेरी लिटिल, एंड इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा देयर इज़ नो स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन विद इन द टू सेल्स। दो सेल्स के बीच में यहाँ कोई स्पेस नहीं होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज सिंपल टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। होप यू अंडरस्टैंड। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। अब यहाँ पर हमारा प्लांट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट टिश्यू ओवर हो गया। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये अभी तक हमने जब बात करी सिंपल परमानेंट टिश्यू की, पैरेनकाइमेटस टिश्यू, कोलेनकाइमेटस टिश्यू और स्केलेनकाइमेटस टिश्यू, दीज ऑल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ये एक ही तरीके के सेल से बने हुए होते हैं। बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, वो एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल्स से मिलके बनते हैं और सारे मिल करके एक फंक्शन सारे एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, दीज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू टाइप, वन इज जाइलम, वन इज फ्लोएम। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये दो तरीके से होते हैं, वन इज़ जाइलम, वन इज़ फ्लोएम। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इनके बारे में थोड़ा स्टडी कर चुके हैं। ओके, दीज जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वॉस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज़। इनको हम वॉस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं या कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। कंडक्टिंग मीन्स ये प्लांट के अंदर वाटर और फूड को कंडक्ट करता है, इसीलिए इसको कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। अब बात करेंगे हम जाइलम की। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिल करके ये टिश्यू फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के सेल हैं। तो देखिए जो रेड से मैंने लिखा है, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, दीज थ्री आर डेड इन नेचर। रेड से लिखा है दीज आर डेड इन नेचर एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग इन नेचर। जाइलम पैरेन्काइमा जो है, जहाँ भी ये पैरेन्काइमा वर्ड आएगा तो आप समझ जाइए इट इज़ लिविंग इन नेचर। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो लिविंग नेचर के होते हैं। ओके, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो भी लिविंग नेचर का है। और अब देखिए इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ट्रैकीड्स एंड वेसल जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर वाटर्स और मिनरल को रूट से ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में लेके जाते हैं। और ये बात याद रखिए, जाइलम जब वाटर और मिनरल रूट से प्लांट में लेके जाता है तो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स, अब देखिए मान लीजिए ये आपका प्लांट है, जाइलम रूट से वाटर और मिनरल लेकर गया प्लांट में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है। बट इन केस ऑफ फ्लोएम क्या करता है, हम अभी देखेंगे। फ्लोएम क्या करता है, प्लांट के अंदर लीव से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को क्या फूड सप्लाई करता है। और ये यूनिडायरेक्शनल है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, वापस भी जाता है, दोनों डायरेक्शन में ये फूड लेके जाता है। ओके, फ्लोएम। तो नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ शिव सेल्स, शिव ट्यूब। ये शिव सेल और शिव ट्यूब दोनों को मिला करके बोलते हैं शिव एलिमेंट। ओके, शिव एलिमेंट्स। कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये चारों के चारों आपके जो सेल्स दिख रहे हैं, दे ऑल आर लिविंग इन नेचर। ग्रीन कलर से लिखे हैं ना, दीज ऑल आर लिविंग इन नेचर। ओनली फ्लोएम फाइबर, जहाँ पर ये फाइबर वर्ड आएगा इट इज़ डेड इन नेचर। जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड नेचर का होता है ओनली फ्लोएम के अंदर, और सारे लिविंग होते हैं। ओके, शिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव से प्लांट के हर पार्ट तक खाना पहुंचाने का काम कौन करता है, कंपेनियन सेल्स एंड शिव ट्यूब। ओके, और ये दोनों लिविंग नेचर के हैं और इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये दोनों डायरेक्शन में फूड को लेके जाता है, रूट तक भी ले जाता है और रूट वापस भी लेके आता है। ओके, बट जाइलम में क्या होता है, वाटर का कंडक्शन ओनली यूनिडायरेक्शनल है, रूट टू प्लांट। ओके, यहाँ प्लांट टू रूट और रूट टू प्लांट भी दोनों तरीके से कंडक्ट होता है। जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल बट फ्लोएम वर्क्स इन बोथ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब जहाँ पर ये पैरेन्काइमा वर्ड आ जाता है तो पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं और इनका काम क्या है, ये खाना
फूड को और वाटर को स्टोर करते हैं। और फ्लूएम फाइबर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये डेड नेचर के होते हैं और ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं। जो भी डेड नेचर की चीज़ होती हैं वो ज़्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट ही प्लांट को प्रोवाइड करती है। ओके, तो यहाँ तक हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे यहाँ पर प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम प्लांट टिश्यू के मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और सेकंड इज़ परमानेंट टिश्यूज़, दोनों के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इफ़ you have any doubt, any queries, you can ask in the comment section. Okay, thank you.